Good morning, students. Welcome in English class. Today we will discuss first chapter of Hornbill, that is the portrait of lady. Student, this chapter is written by Khushwant Singh. Okay, so first discuss something about Khushwant Singh. Khushwant Singh was an Indian author. Okay, he was a writer. He was a lawyer also. He was a diplomat, famous journalist and politician also. ठीक है. He wrote his famous work was A Train to Pakistan. इन्होंने एक फेमस इनकी बुक है, नॉवल है, दैट इज़ ट्रेन टू पाकिस्तान. पार्टीशन पीरियड पे लिखा हुआ है, जिस पे कि एक मूवी भी बनी हुई है. ओके, आप इस पे फर्दर अपना रिसर्च वर्क कर सकते हैं. So, let's discuss something about this chapter first. The portrait of the lady. This chapter is a heartwarming pen picture of खुशवंत सिंह grandmother. ओके, ये उनकी दादी के बारे में एक पूरा चैप्टर है. उनका कैरेक्टर स्केच है, उनकी पिक्चर्स हैं कि वो कैसे दिखती थी, कैसे थी, क्या था उनका. हु बॉट हिम अप, जिन्होंने उनकी दादी ने ही उन्हें बचपन में बड़ा किया था. तो ये उनका एक पूरी लाइफ की जर्नी दिखाता है. ओके, सो खुशवंत सिंह डिस्क्राइब्स हिज एसोसिएशन विद हिज ग्रैंडमदर. वो अपनी दादी के साथ उनका जो भी लिंकअप है वो इस चैप्टर में दिखाते हैं. एंड द चेंजेस, और जो चेंजेस आते हैं पूरे उनकी जर्नी में, उनकी रिलेशनशिप में विद द पैसेज ऑफ टाइम. दिस वाज शोन इन दिस चैप्टर कि टाइम के साथ साथ कैसे उनकी और उनकी दादी की रिलेशनशिप में चेंज आता चला जाता है. हर सिंप्लिसिटी एंड ब्यूटी लेफ्ट एन इनडाइलेबल इम्प्रिंट ऑन हिज माइंड. दादी की जो सिंप्लिसिटी है, उनकी जो ब्यूटी है, उसका खुशवंत सिंह के दिमाग पर जो प्रिंट है, मतलब वो कभी नहीं, उसकी अमिट छाप है, वो कभी नहीं मिट पाएगा. ऐसा उनका स्केच था, ऐसा उनका लाइफ story thi. Okay, so let's discuss the chapter first, then we will start. My grandmother, like everybody's grandmother, was an old woman. So of course मेरी दादी भी सबकी दादी की तरह एक old woman थी. Okay, she had been old and wrinkled for the 20 years that I had known her. वो ऑलमोस्ट 20 सालों से, जब से मैं 20 सालों से, पिछले 20 सालों से जब से मैं उन्हें जानता था, तब से वो सेम तरीके से ओल्ड थी, रिंकल्ड थी, उनके फेस पे झुर्रियाँ थी, रिंकल थे. People said that she had once been young and pretty. लोग कहते हैं कि वो कभी यंग और प्रिटी भी हुआ करती थी. एंड इवन हैड अ हस्बैंड, और उनके एक हस्बैंड भी होते थे. बट दैट वाज हार्ड टू बिलीव. बट वो मेरे लिए बहुत मुश्किल है ये सब बिलीव कर पाना कि दादी, हार्ड टू बिलीव, ये मेरे लिए बहुत मुश्किल है बिलीव कर पाना कि दादी कभी यंग होती थी और ब्यूटीफुल होती थी, या उनके हस्बैंड भी होते थे. ओके, so let's start. My grandfather's portrait hung above the mantelpiece in the drawing room. कि मेरे जो दादाजी हैं उनका पोर्ट्रेट का मतलब क्या होता है यहाँ पर? पोर्ट्रेट मीन्स उनका स्केच. हंग मतलब लटका हुआ होना. मेरे जो दादाजी हैं उनका जो पोर्ट्रेट है वो वहाँ लटका हुआ था ऑन द मेंटल पीस और इन द ड्राइंग रूम की जो मेन मेंटल पीस माने जो उनकी जो मेन दीवार है, वहाँ पर वो उनका कैरेक्टर स्केच या उनकी एक पिक्चर लटकी हुई थी. ओके, ही वोर अ बिग टर्बन. उन्होंने एक बड़ी टर्बन पहनी हुई थी. टर्बन हेयर मीन्स पगड़ी. ओके, लूज फिटिंग क्लोथ्स. उन्होंने क्या पहना हुआ था? लूज फिटिंग क्लोथ्स पहने हुए थे, जो कि लूज फिटिंग क्लोथ्स उन्होंने पहने हुए थे. हिज लॉन्ग वाइट ब्रेड कवर्ड. ब्रेड का मतलब यहाँ पे होता है दाढ़ी. ब्रेड हेयर मीन्स दाढ़ी. जो उन्होंने दाढ़ी थी उनकी वाइट थी, बड़ी थी,
एंड कवर्ड द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट, और वो मोस्टली उनकी चेस्ट के पार्ट को पार्शली कवर कर लेती थी. ही लुक्ड एटलीस्ट 100 years ओल्ड. और दादाजी अपने कैरेक्टर स्केच में ऐसे लगते थे कि मानो वो 100 सालों के 100 years ओल्ड हो. ओके, ही डिड नॉट look at the sort of person who would have a wife or a children. वो कभी भी ऐसे नहीं लगते थे, ऐसे इंसान नहीं लगते थे जिनकी कोई वाइफ हो या जिनके कोई बच्चे हों. ऐसे वो बिल्कुल नहीं लगते थे कि जिनकी कोई भी वाइफ रही हो या कोई बच्चे रहे हो. मतलब he looked as if he could only have lots and lots of grandchildren. सिर्फ ऐसा लगता था कि मानो उनके सिर्फ बहुत सारे ग्रैंड चिल्ड्रन हैं, पोते पोतियाँ हैं. एज फॉर माई ग्रैंड मदर बींग यंग प्रिटी द थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग. और ऐसा ही मेरी दादी के लिए भी था कि कभी वो मुझे यंग रही होंगी या प्रिटी रही होंगी. वेन एवर आई स्टार्टेड थिंकिंग लाइक दैट, तो जो थॉट था, ये जो सोच ही थी, जब भी मैं सोचता था कि दादी कभी यंग थी या प्रिटी थी, ये सोच ही रिवोल्ट कर जाता था. रिवोल्ट कर जाता था मतलब मैं उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाता था. रिवोल्ट मतलब होता है विद्रोह करना, किसी चीज़ का अपोज करना. तो ये थॉट ही अपोज कर जाता था, यानी मैं उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाता था. ही ऑफन टोल्ड अस द गेम्स एंड शी यूज टू प्ले एज अ चाइल्ड. वो हमें हमेशा बताती थी कि जब वो बच्ची थी, शी यूज टू टेल अस कि व्हेन शी वॉज अ चाइल्ड, जब वो बच्ची थी तो वो कौन कौन से गेम्स खेलती थी, कैसे खेलती थी. दैट सीम्ड क्वाइट एब्सर्ड एंड अनडिग्निफाइड ऑन हर पार्ट. ये मुझे बड़ा ही एब्सर्ड लगता था, अजीब लगता था, अनडिग्निफाइड लगता था. मैं उसको डिग्निफाई नहीं कर पाता था, मैच नहीं कर पाता था कि ऐसा दादी भी कभी गेम खेल सकती होती है. ओके, वी ट्रीट इट लाइक फैबल्स. हम उसको सिर्फ एक फैबल्स की तरह से ट्रीट करते थे. फैबल का मतलब होता है स्टोरी, कहानियाँ. ओके, ऑफ द प्रॉफिट. प्रॉफिट हेयर मीन्स जो संत होते हैं उनकी कहानियाँ. मैं उन्हें किसी कहानियों की तरह ट्रीट करता था. शी यूज टू टेल अस. वो जब भी हमें कोई भी ऐसी बात बताती थी कि वो बच्ची थी, वो खेलती थी, वो ये गेम खेलती थी, तो मैं उन सब बातों को सिर्फ एक कहानी के तरीके से सुनता था और एंजॉय करता था. ओके, सो इस पूरे चैप्टर में इस पूरे पैराग्राफ में खुशवंत सिंह ने हमें यहाँ पे ये बताया कि उनकी दादी कभी यंग या प्रीटी रही होंगी, ऐसा वो सोच भी नहीं सकते. वो उनके लिए सोच ही बहुत ऑलमोस्ट रिवोल्ट कर जाता था. दादाजी का पोर्ट्रेट लगा हुआ था ड्राइंग रूम में, और दादी का फेस रिंकल था. पिछले 20 ईयर्स से वो सेम रिंकल फेस वाली थी. ओके, उन्हें उन दादी की बातें सिर्फ एक कहानियाँ लगती थी. She had always been short, fat and slightly bent. वो हमेशा से थोड़ी छोटी, थोड़ी मोटी और झुक के चलने वाली थी. Slightly bent मतलब जो झुक के चलती हैं, थोड़ी कमर मुड़ी हुई थी उनकी. हर फेस वॉज अ क्रिस क्रॉस रिंकल. उनका फेस जो है वो पूरा क्रिस क्रॉस रिंकल वाला था. रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर. पूरे फेस पे रिंकल्स थे, झुर्रियाँ थी, एक जगह से दूसरी जगह तक. क्रिस क्रॉस मतलब होता है जो एक दूसरे को कट कर रहे हों. क्रिस क्रॉस रिंकल्स थे. नो, वी वर सर्टेन शी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड. हम बड़े फिक्स थे कि वो हमेशा से ऐसी ही थी जैसी वो आज हैं. ओके, वी हैड सर्टेन she had been as we had known her, old, so terribly old that she could not have grown older. कि वो हमेशा से ऐसी ही रही हैं जैसा कि हम उन्हें अब जानते थे. कैसी रही हैं भाई, वो ये बताते हैं कि ओल्ड एंड टेरिबली ओल्ड, बूढ़ी और टेरिबली बूढ़ी. टेरिबली मतलब होता है भयानक, पर यहाँ भयानक रूप से बूढ़ा नहीं, मतलब बहुत बूढ़ा, इतना बूढ़ा कि उससे ज़्यादा बूढ़ा हम उन्हें इमेजिन नहीं कर सकते. शी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर. वो उससे ज़्यादा ओल्डर हो नहीं सकती. ओके, एंड हैड स्टेड एट द सेम एज फॉर 20 ईयर्स. और सपोज एज इफ वो अपनी सेम एज पर पिछले 20 सालों से सेम एज पर रुकी हुई हैं.
बेटा दिस इज़ नॉट पॉसिबल कि कोई इंसान 20 सालों तक एक ही एज पर रहे, बट खुशवंत सिंह ने अपनी दादी को सिर्फ बूढ़े एज में देखा है, तो उन्हें ऐसा लगता है कि मानो टाइम पीरियड आगे गया ही नहीं, वो सेम पीरियड में स्टिल वेट कर रही है. ओके, शी कुड नेवर बीन प्रिटी, वो कभी भी बहुत सुंदर नहीं रही, प्रिटी नहीं रही, जिसको हम कहें गॉर्जियस नहीं रही, बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटिफुल, लेकिन हमेशा ब्यूटिफुल थी. ओके, हमेशा वो ग्रेसफुल रही, ब्यूटिफुल रही. We cannot say that she was pretty, but she was beautiful. She hobbled about the house in spotless white cloth. वो पूरे घर में, hobbled मतलब घूमना होता है, spotless मतलब जिसमें कोई दाग धब्बा ना हो, बिना किसी डॉट के, स्पॉट के. spotless white clothes with one hand resting on her waist, और एक हाथ उनकी जो वेस्ट पर था उसको बैलेंस हर स्टूप. स्टूप होता है जो ये हमारी हिप बोन होती है, ये मेन हमारा जो कमर को हमारी को स्टेबल करती है. इस स्टूप पे हाथ रख के, ऐसे हाथ रख के वो वाइट क्लोथ्स में हमेशा एक जगह से दूसरी जगह घर में घूमती थी. ठीक है, एंड द अदर टेलिंग द बीड्स ऑफ रोजरी. तो एक हाथ उनका कमर पे होता था जस्ट टू बैलेंस हर स्टूप, अपनी कमर को या अपनी बॉडी को सहारा देने के लिए, और दूसरे हाथ में बीड्स ऑफ रोजरी, माला के मन के होते थे, मन के बीड्स ऑफ हर रोजरी, उनकी माला होती थी और उसके मन के होते थे. ओके, हर सिल्वर लॉक्स, हेयर सिल्वर लॉक्स मीन्स द ग्रे हेयर, उसके जो वाइट हेयर थे, वर स्कैटर्ड अनटाइडली ओवर हर पेल प्लक्कर्ड फेस. उनके जो वाइट बाल थे वो बड़ी ही अनटाइडली, अनटाइडली मतलब प्रॉपरली नहीं, बड़े बेतरीके से, ऐसे ही रफली बांधे हुए थे. ओवर हर पेल फेस, वो उनके फेस पे भी आते थे. प्लक्कर्ड फेस यानी कि जहाँ उनके फेस पे बहुत सारे जो भी झुर्रियाँ थी, बहुत सारे अजीब अजीब से निशान थे, तो वहाँ पर उनके फेस पे वो वाइट हेयर्स, ग्रे हेयर्स वो आते थे. सिल्वर लॉक मतलब वाइट हेयर्स. ओके, हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव्ड इन अनऑडिबल प्रेयर. उनके जो लिप्स हैं वो हमेशा मूव करते रहते थे, कॉन्स्टेंटली मूव करते रहते थे. इनऑडिबल प्रेयर, सुन नहीं पाए हम ऐसी प्रेयर, भजन वो गाते रहते थे, मतलब वो मन ही मन में प्रेयर्स को गुनगुनाती रहती थी. राइट. Yes, she was beautiful. Of course वो beautiful थी. She was like the winter landscape in the mountain. वो ऐसी थी मानो कि आपने विंटर में कोई लैंडस्केप देख लिया हो माउंटेन में. सर्दियों में माउंटेन और वहाँ पे लैंडस्केप देखना एक अमेजिंग एक्सपीरियंस होता है. तो वो उसको देख के हम बहुत पीस और बड़ी शांति, ठंड, बहुत सारी चीज़ें हमें इमेजिन कर सकते हैं हम लोग. तो सेम चीज़ें हम दादी के साथ भी इमेजिन कर रहे हैं. शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन, एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सिनैरिटी, ब्रीदिंग पीस एंड कंटेनमेंट. और जो कि जिसका क्या था कि उनकी वाइट जो क्लोथ थी, उनके बीड्स ऑफ रोजरी थे, ये सब प्योरिटी, वाइट प्योरिटी मतलब शुद्धता का प्रतीक थे. सिंसेरिटी, उनकी प्योरिटी का, उनकी शुद्धता का प्रतीक थे. और ये सब हमें क्या दिखाता था? पीस एंड कंटेनमेंट, कि वो जो भी करती थी वो सब कुछ बड़े शांति के लिए, पीस के लिए और संतुष्टि देता था. उनको पीस देता था, उनको शांति देता था. कंटेनमेंट मतलब उनको सेटिस्फाई करता था, संतुष्ट करता था. माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स. नाउ खुशवंत सिंह वाज सेइंग कि हम लोग बहुत अच्छे दोस्त थे, हम लोग बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे. ओके, माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विद हर व्हेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी. मेरे पेरेंट्स मुझे दादी के साथ छोड़ गए जब वो शहर में रहने गए. वी वर कॉन्स्टेंटली टुगेदर, हम लोग साथ रहते थे. ऑलमोस्ट हम कॉन्स्टेंटली साथ रहते थे, टुगेदर रहते थे. शी यूज्ड टू
वेक मी अप इन द मॉर्निंग, वो मुझे मॉर्निंग में जगाती थी. गेट मी रेडी फॉर स्कूल, मुझे स्कूल के लिए रेडी करती थी. शी सेड हर मॉर्निंग प्रेयर्स इन द मोनोटोनस सिंगिंग सॉन्ग, वो अपनी मॉर्निंग प्रेयर्स को, सुबह की जो उनकी भजन थी उनको मोनोटोनस, मोनोटोनस मतलब एक ही लय में बिना सुर ताल चेंज किए मोनोटोनस वे में सिंग करती रहती थी. कब? व्हेन वाइल शी बाथ्ड, जब वो नहाती थी. एंड ड्रेस्ड मी इन द होप, और जब वो मुझे नहलाती थी, खुद नहाती थी, मुझे ड्रेसअप करती थी इस उम्मीद में दैट आई वुड लिसन एंड गेट टू नो इट बाय हार्ट, कि शायद मैं कुछ सुनूं और उससे दिल से सीखने या समझने की कोशिश करूं. आई लिसनड, मैं सुनता था. बिकॉज, क्यों? बिकॉज आई लव्ड हर वॉइस, क्योंकि मुझे उनकी वॉइस बहुत पसंद थी. बट नेवर बॉदर टू लर्न इट, लेकिन कभी भी मैंने उसे बॉदर मतलब सीखने की कोशिश नहीं की, उसको ट्राई नहीं किया. नेवर बॉदर, कोशिश नहीं की उसको सीखने की. देन शी वुड फैच मी वुडन स्लेट, फिर वो मेरी वुडन स्लेट लाती थी विच शी हैड ऑलरेडी वॉश्ड. हेयर वुडन स्लेट का क्या मतलब है? वुडन स्लेट हेयर मीन्स तख्ती, तख्ती होती है ना, उसकी बात हो रही है यहाँ पे. वुडन स्लेट लाती थी जिसको वो ऑलरेडी वॉश करके रखती थी, धो करके रखती थी. एंड प्लास्टर्ड, और उसको प्लास्टर करके रखती थी विद द येलो चॉक एंड अ टिनी अर्दन इन पोट. उसको तख्ती को, वुडन स्लेट को वॉश करती थी और उसको प्लास्टर कर देती थी विद येलो चॉक. येलो चॉक हेयर मीन्स तख्ती को मुल्तानी मिट्टी से बच्चे लेपा जाता था, तो उस पर मुल्तानी मिट्टी की बात कर रहे हैं कि उसको लेप करके रेडी करके रखती थी. और एक छोटा सा, टाइनी मतलब छोटा, अर्दन इंक पोट होता था, मिट्टी का एक मुझे छोटा सा मटका सा मिलता था, इंक पोट जिसमें इंक डली हुई होती थी. एंड अ रेड पेन, और एक रेड पेन मिलता था. टाई देम ऑल इन बंडल, उन सबको हम लोग एक बंडल में टाई अप करते थे. एंड हैंड इट टू मी, और फिर फाइनली वो मुझे हैंड ओवर किया जाता था. आफ्टर अ ब्रेकफास्ट, अब हम लोग ब्रेकफास्ट करते थे. किस चीज़ का ब्रेकफास्ट करते थे? थिक स्टेल चपातीस. थिक मतलब मोटी, स्टेल मतलब बासी, मोटी बासी चपातीज लेते थे विद द लिटिल बटर, और उनके ऊपर बटर लगाते थे. एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट, और हम उसके ऊपर चीनी स्प्रेड करते थे. एंड वी वेंट टू स्कूल, और हम स्कूल जाते थे. शी कैरिड सेवरल स्टेल चपातीज विद हर फॉर द विलेज डॉग्स, और वो अपने साथ बाकी डॉग्स के लिए भी बहुत सारी चपातीज को लेके जाती थी. कैरिड मतलब लेके जाती थी. ओके. माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विद मी, मेरी दादी हमेशा मेरे साथ स्कूल आती थी. माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विद मी, वो हमेशा मेरे साथ स्कूल जाती थी. बिकॉज द स्कूल वॉज अटैच टू द टेम्पल, क्यों? क्योंकि जो स्कूल था वो टेम्पल से अटैच था, वो उसके साथ जुड़ा हुआ था. द प्रिस्ट टोट अस द अल्फ़ाबेट एंड द मॉर्निंग प्रेयर, और जो प्रिस्ट था वो हमें अल्फ़ाबेट्स और मॉर्निंग प्रेयर सिखाते थे. वाइल द चिल्ड्रन सेट इन द रोज ऑन द आइदर साइड ऑफ वरांदा, जब सभी बच्चे, वरांदा मतलब जो ओपन एरिया होता है, वहाँ की एक साइड पर बैठकर सिंगिंग द अल्फ़ाबेट, अल्फ़ाबेट को सिंग कर रहे होते थे, गा रहे होते थे. और द प्रेयर इन अ कॉरस, या फिर अल्फ़ाबेट गा रहे होते थे या प्रेयर्स गा रहे होते थे कॉरस में. सो माई ग्रैंड मदर सेट इनसाइड, मेरी दादी जो है वो अंदर बैठती थी, रीडिंग द स्क्रिप्चर्स, और स्क्रिप्चर्स पढ़ती थी. स्क्रिप्चर्स का मतलब होता है रिलीजियस बुक्स, ठीक है. तो जब हम लोग बैठ करके अल्फ़ाबेट पढ़ते थे या अपनी मॉर्निंग प्रेयर्स को गाते थे कॉरस में, कॉरस मीन्स ग्रुप में, कॉरस का यहाँ क्या मतलब है? ग्रुप में गाते थे. तब दादी क्या करती थी? वो अंदर एक रूम में बैठ करके स्क्रिप्चर्स पढ़ती थी, रिलीजियस बुक्स पढ़ती थी. व्हेन वी हैड बोथ फिनिश्ड, जब हम दोनों का फिनिश हो जाता था, वी वुड वॉक बैक, हम लोग वापस आते थे टुगेदर, साथ में. दिस टाइम द विलेज डॉग वुड मीट अस, हमें गांव के जो डॉग्स थे वो मीट करते थे, मिलते थे. एट द टेम्पल डोर, मंदिर के गेट पर. क्यों मिलते थे? दे फॉलोड अस टू आवर होम,
ग्राउलिंग एंड फाइटिंग। क्यों मिलते थे बच्चे? इसलिए क्योंकि ये लोग स्टेल चपातीज़ अपने साथ लेके जाते थे, बासी रोटियां होती थी तो रोटियों के लिए, उन चपातीज़ के लिए डॉग उनके पीछे पीछे आते थे, फॉलो करते थे उनको टू द होम, टू आवर होम, हमारे घर तक। ग्रॉलिंग, ग्रॉलिंग मतलब गुर्राते हुए, फाइटिंग आपस में लड़ते हुए, विद ईच अदर ओवर द चपातीज वी थ्रू टू देम। तो डॉग जो है वो ग्राउल करते थे, गुर्राते थे, फाइट करते थे आपस में। क्यों? क्योंकि हम जो चपातीज उन्हें फेंक रहे थे वो उनको लेने के लिए, कैप्चर करने के लिए आपस में झगड़ा करते थे। माई पेरेंट्स वर कंफर्टेबली सेटल्ड इन द सिटी। अभी क्या हुआ, मेरे जो पेरेंट्स हैं वो शहर में कंफर्टेबली सेटअप हो गए हैं। दे सेंट फॉर अस, उन्होंने हमें बुलाया, ओके। एंड दैट वाज द टर्निंग पॉइंट इन अवर फ्रेंडशिप। और ये हमारी फ्रेंडशिप का क्या था? टर्निंग पॉइंट था, एक बहुत बड़ा मोड़ था। ऑल्दो वी शेयर्ड द सेम रूम, अभी भी हम सेम रूम शेयर करते थे। बट माई ग्रैंड मदर नो लॉन्गर केम टू स्कूल विद मी। बट अब दादी जो है वो मेरे साथ स्कूल नहीं आती थी, ओके। ही आई यूज़ टू गो टू एन इंग्लिश मीडियम स्कूल। अब मैं एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाने लग गया था, इन अ मोटर बस, एक बस में बैठ करके। देयर वर नो डॉग्स इन द स्ट्रीट, स्ट्रीट में कोई डॉग नहीं थे। एंड शी टुक टू फीडिंग स्पैरो, और अब उन्होंने डॉग्स की बजाय स्पैरोज़ को, चिड़ियों को फीड करना यानी उन्हें खिलाना स्टार्ट कर दिया। कहाँ पर? इन द कोर्ट यार्ड ऑफ आवर सिटी हाउस, हमारे शहर वाले घर के कोर्ट यार्ड में, यानी उसके जो ओपन एरिया है वहाँ पर अब उन्होंने चिड़ियों को खिलाना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि गांव में डॉग्स थे बट शहर में उन्हें डॉग्स उतने इजीली अवेलेबल नहीं हुए। बेटा फर्दर वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट वीडियो।